वेलकम बैक टू बीडी केमिस्ट्री। माई सेल्फ AK मिश्रा। तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने क्लास 10th का कार्बन एंड देयर कंपाउंड। CBSE और ICSE बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो टर्म 2 में आएगा। बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट आ रहे थे कि टर्म 2 के लिए सर केमिस्ट्री में कार्बन एंड देयर कंपाउंड से क्वेश्चन बनाया जाए, उसको कंसेप्ट क्लियर किया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं बेसिक्स में जा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स में हमको क्या पढ़ना है कि कार्बन से जुड़े हुए, तो इसमें हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स that made up carbon and hydrogen, that made up carbon and hydrogen, that made up कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स दैट मेड अप कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स डाल दो, हाइड्रोजन एटम्स। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स में हमको पढ़ना है। पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या पढ़ना है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को पढ़ना है एलिफैटिक। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप्स होते हैं। इसमें एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमको पढ़ना है एल्केन। क्या पढ़ना है सैचुरेटेड में? एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। तो जो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन। और एल्केन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्ड से बनता है, उसका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। दूसरा हमको ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन को बोलते हैं। अब दूसरा दूसरा में हमको पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें कुछ हमको नेमिंग करने के लिए कुछ तरीका याद होना चाहिए। कार्बन अनसैचुरेटेड में हम लोगों को पढ़ना है एल्कीन और एल्काइन। क्या पढ़ना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन। तो मैंने बोल दिया कि एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, एल्कीन का ये होता है CnH2n, और जो एल्काइन का फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n-2। एल्काइन का फॉर्मूला हो गया, ये वाला एल्कीन का फॉर्मूला हो गया। अब n क्या है? n = 1 2 3 4। ये n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हमको पढ़ना है कि कार्बन अगर 1 तो इसको नाम लिखा जाता है मिथ। कार्बन 2 इसको लिखा जाता है इथ। कार्बन 3 तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं? प्रॉप। कार्बन 4 तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूट। कार्बन 5 तो इसको बोलते हैं हम लोग पेंट। कार्बन 6 तो इसको बोला जाता है हेक्स। कार्बन 7 तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट। कार्बन 8 तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्ट। कार्बन 9 तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन। अब जब कार्बन 10 तो इसको बोलते हैं हम लोग डे। तो देखिए आपको हम कुछ समझा रहे हैं। जैसे देखिए कार्बन
अब हम जैसे आप एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एल्केन। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 C1H2 तो इसका नाम हो जाएगा CH4 हो जाएगा। कार्बन क्या है? 1, तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? मिथ। कार्बन 1 तो इसको क्या बोलेंगे? मिथ। तो यहाँ पे मिथ जोड़ दिए और इसके सफिक्स में क्या जोड़िएगा? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। सफिक्स में क्या जोड़ना है? पीछे वाले में एन, एल्केन। जैसे ये देखिए, फिर से हम समझा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एल्केन, तो हम जो पढ़ रहे हैं एन के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केन ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। और एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। अब यहाँ पे 2 पुट कीजिए, C2H2 इसका नाम हो जाएगा C2H6। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? इथ, और इसमें क्या जोड़ना है? एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। फिर इस C3 पुट कीजिए, H2 × 3+2 इसका हो जाएगा C3H8। इसको क्या बोलेंगे? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और क्या जोड़ना है? एन, प्रोपेन। कितना इजी है, एकदम सिंपल है। अब मान लीजिए कि हमको C4 पुट करना है, तो C4H2 × 4+2 n=2 आपने क्या किया? पुट किया 4, तो C4H10 इसका नाम क्या हो जाएगा? C4H10 इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूट क्यों? कार्बन 4 तो ब्यूट, और इसमें जोड़ना है क्या है? एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एन, तो ब्यूटेन हो गया। तो एल्केन का आप नेमिंग कर सकते हो। और एल्केन में क्या होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। जैसे देखिए, हमको C4H10 का अगर स्ट्रक्चर बनाना है, C4H10, तो कार्बन 1 2 3 4, आपको 10 हाइड्रोजन लगाने हैं, 10 हाइड्रोजन लगा दीजिए। और कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। कार्बन कितना वैलेंसी बनाता है? कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, एल्केन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्केन। बच्चों ध्यान दो, एल्केन CnH2n+2 होता है। अभी मैं बताया, और n क्या है? नेचुरल नंबर है, 1 2 3। अब 10 तक ही लिखना है आपको, 10 के आगे नहीं पढ़ना। जैसे 5 पुट करो, C5H2 × 5+2 कितना हो जाएगा? C5H12। कितना हो गया? C5H12। अब C5H12 का मतलब कार्बन 5, तो 5 के लिए क्या पढ़ते हैं? पेंट, और जोड़ेंगे क्या? N, क्योंकि एल्केन N क्या जोड़ देना है? N जोड़ देना है। N जोड़ दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। 12 हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 4, तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम पढ़ रहे हैं एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। तो देखना, एल्कीन में क्या है? ENE जोड़ना है, तो CnH2n इसका फॉर्मूला आता है। n का वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, तो पुट करो जैसे C2H2 × 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H4। इसको क्या बोलोगे? इथ। कार्बन 2 तो इथ, इसमें ENE जोड़ दो, बन गया। n का वैल्यू 3 पुट करो, H2 × 3, इसको क्या बोलोगे? C3H6। क्या बन गया? प्रोप इन बन गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इसमें क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। C4n का वैल्यू 4, H2 × 4 क्या बन जाएगा? C4H8। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और इन ब्यूटीन हो गया। ठीक है, चलिए।
क्या पढ़े मैंने? एल्कीन। आप लोगों ने क्या पढ़ा? एल्कीन। एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। यानी कहीं ना कहीं एक जगह आपको डबल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे C2H4 इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 4 लगाने हैं, 1 2 3 4, और बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि इसका खासियत क्या है कि एल्कीन कभी भी बनाता है, एल्कीन में एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड रहेगा। C3H6 ये कौन सा ग्रुप है? जस्ट डबल है। ट्रिक भी सीख लीजिए, जो डबल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। तो कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 और 3। अब हाइड्रोजन कितने? 6। तो पहले क्या कीजिए, साइड वाले टर्मिनल कार्बन पे क्या लगा दीजिए? 3, और यहाँ पे लगा दीजिए 4, और ये 5, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। देखिए बन गया स्ट्रक्चर। कार्बन का कितना वैलेंसी है? 4, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो कहीं भी स्ट्रक्चर में आपको एक जगह डबल बॉन्ड बन जाए तो एग्जाम में पूछता है कि ये कौन सा है, तो बोल दो कि ये एल्कीन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? एल्कीन है। जैसे C4H8 देख, इन में क्या आता है? डबल बॉन्ड। याद रखो, इन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। C4H8 क्या पूछेगा कि C4H8 का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? C4H8। 1 2 3 और 4, हाइड्रोजन कितने? 8। तो पहले साइड वाले हाइड्रोजन पे 1 2 3, फिर 1 2 3 लगा देना है, 6 हो गया। और एक जगह यहाँ पे लगा दो 7, और एक जगह यहाँ पे लगा दो 8, और बीच में डाल दो डबल बॉन्ड। देखो कार्बन का जितने भी वैलेंसी है, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 4 से ज़्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है। तो कहीं ना कहीं तो पकड़ लोगे, ये पूछेगा ये ग्रुप कौन सा है, तो एल्कीन ग्रुप का है। और इसका नाम कैसे लिखोगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ये क्या? इन, ब्यूटीन। नेक्स्ट, अब हम अनसैचुरेटेड में ही पढ़ रहे हैं अल्काइन। क्या पढ़ रहे हैं? अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फिर n वही है 1 2 3 4 5 10 तक। जैसे C5 हम n का वैल्यू 5 पुट करें, H2 × 5 - 2 तो क्या आ जाएगा? C5H8 आ गया। 5 2 जा 10, और 10 से 2 कम। ट्रिक से सीख लो। मान लो n का वैल्यू हम 4 पुट कर रहे हैं, तो C4H2 × 4 - 2 तो क्या हो जाएगा? C4H6। अब C4H6 कौन सा ग्रुप का है? तो बोल सकते हो कि एल्काइन ग्रुप का है, जस्ट डबल से 2 कम एल्काइन है। C5H8 कौन सा ग्रुप का है? तो बोलो कि ये सर आपका पेंटाइन है। 5 कार्बन है तो क्या? पेंट, और इसमें क्या जोड़ देना है? YN जोड़ देना है। जैसे फिर से एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल और देखो। एल्काइन का फॉर्मूला YNE CnH2n-2। मैंने क्या बोला? C4 पुट करो, H2 × 4 - 2 तो C4H6 हो जाएगा। C4H6 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। और क्या जोड़ोगे इसमें? वाइन, YNE। क्या जोड़ोगे? YNE। क्या जोड़ोगे? YNE। देखो क्या जोड़ना है इसमें? ब्यूट आइन। क्या जोड़ दिए? YNE। क्या जोड़ना है? YNE। जैसे C6 पुट करो, n का वैल्यू n का वैल्यू 6, 2 × 6 - 2 तो C6H10 क्या बन जाएगा? हेक्स आइन। क्या बन जाएगा? हेक्स आइन। क्या बन जाएगा? हेक्स आइन। कितना इजी है। क्या बोलोगे इसको? हेक्स आइन। हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो हम तुमको इसमें इसका कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं कि कैसे पकड़ना है कि कौन से ग्रुप का है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंसेप्ट में फंसते हैं कि किसको सैचुरेटेड बोला जाए, किसको अनसैचुरेटेड बोला जाए, और इसको समझने के लिए हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको पकड़ना है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था? एल्केन। एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किस में आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन किस में आता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या था? CnH2n+2। फिर मैंने क्या पढ़ा है? एल्कीन। क्या पढ़ा है? एल्कीन। एल्कीन
CnH2n, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर मैंने पढ़ा एल्काइन, ये भी इसका फॉर्मूला है CnH2n-2, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में क्या होता है, ANE, एल्कीन में क्या होता है, ENE, और एल्काइन में क्या होता है, YNE। यही मेजर डिफरेंस इन एन और आइन। एन में इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या आता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में क्या रहता है, डबल बॉन्ड, क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2, ये क्या है, एल्काइन है, एल्काइन। तो CnH2n-2, यहाँ पे पुट करो 4, C4H2 × 4 - 2, क्या हो जाएगा, C4H6। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कहेगा, क्या कहेगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा कि C4H6 का स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए, कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो साइड वाले कार्बन पे क्या करो कि हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, फिर साइड वाले में 1 2 3, अब 6 हाइड्रोजन तो लग गए, तो बीच में क्या करो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनने लगा दो। देखो कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया, 3 और 1 4, इधर भी 3 और 1 4, कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 4, तो सेटिस्फाई हो गया। अगर हमसे कोई पूछेगा कि C5H8 का स्ट्रक्चर बनाना है अच्छा देखो एल्कीन, अभी हमने क्या पढ़ा, एल्कीन, एल्कीन में क्या आता है बाबू, बच्चों ध्यान दो, एल्कीन में क्या आता है, एल्काइन में, सॉरी एल्काइन में क्या आता है, CnH2n-2, तो ये चीज़, ये C4 है, H2 × 4, C4H6। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3, देखो कार्बन का सेटिस्फाई है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3, 6 और हाइड्रोजन लग गए। अब एक जगह यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, देखो हो गया, इस वाले से ये वाला सेटिस्फाई हो गया, इस वाले से ये वाला सेटिस्फाई हो गया, यानी कार्बन का सब सेटिस्फाई है। तो आज के जो हम क्लास में हम आप लोगों को क्या सिखाया, मैंने आपको ये बताया कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हमको पढ़ना है। किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन आता है, CnH2n+2, इसको तुम बोल सकते हो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और अनसैचुरेटेड में हमको पढ़ना है एल्कीन, क्या पढ़ना है, एल्कीन, और एक क्या पढ़ना है, एल्काइन, YNE, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला मैंने लिखा था CnH2n, एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये क्या, कैसा बॉन्ड बनाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड बनाता है। चलो आज हमने कुछ बेसिक्स बातें की कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स की। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, और अपने इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स सब सर्कल में, फ्रेंड्स ग्रुप में। आज हमने बेसिक चीज़ें बताया कि हमको कार्बन एंड देयर कंपाउंड में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि हाइड्रोकार्बन्स में हमने आज आपको क्या पढ़ा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं।
जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्कीन का फार्मूला क्या होता है और एल्काइन का फार्मूला क्या है, और तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एल्केन को कैसे पहचानोगे, एल्कीन को कैसे पहचानोगे और एल्काइन को कैसे पहचानोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग। आप देखते रहे, जुड़े रहें BD केमिस्ट्री को, लाइक और सब्सक्राइब